आइए जानते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में 2023 फरवरी का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा। तो जितने भी कुंभ राशि के जातक मेरे साथ यहाँ उपस्थित हैं, ये प्रेडिक्शन उनके लिए है। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि जितने भी हम राशिफल लेते हैं, हम चंद्र राशि के हिसाब से लेते हैं। मेरे पुराने व्यूअर्स तो जानते ही हैं, नए व्यूअर्स को भी मैं बता देना चाहती हूँ। चंद्र राशि कौन सी होती है? जो आपकी जन्म पत्रिका के हिसाब से, हॉरोस्कोप के हिसाब से राशि होती है, वही चंद्र राशि होती है। कृपया इसको सन साइन से कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो आइए जानते हैं कुंभ राशि वालों के लिए क्या प्रेडिक्शन निकल कर आता है। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए मैं देखती हूँ ये महीना धर्म कर्म से परिपूर्ण है। दान आप करेंगे, अच्छे कर्म करने की सोच रखेंगे। कोई भी विपत्तियां अगर जीवन में आई भी हैं तो आप सोचते हैं कोई बात नहीं, मैं अच्छा धर्म करूंगा, अच्छा काम करना है, अच्छा कर्म करने से अच्छा ही होता है। ये अच्छा सिद्धांत है, हमारे कृष्ण जी ने दिया है। तो दान पुण्य करें। कोई भी परेशानी यदि जीवन में छोटी मोटी आ रही है, चाहे वो मैरिड अनमैरिड कपल्स की लाइफ में हो, चाहे वो आपकी जॉब या व्यापार में आ रही हो, चाहे स्टूडेंट्स की लाइफ में आ रही हो, तो उसका एक समाधान है। दान, धन का दान, अन्न का दान, प्रेम का दान, हंसी का दान, शांति का दान। आपके पास से जब कोई आए ना तो विचलित होकर ना जाए। अगर आपके पास धन नहीं है देने को, पानी पिला दीजिए, आप खाना खिला दीजिए। खाना भी नहीं है देने को तो स्माइल कर दीजिए। किसी ना किसी तरीके से आप किसी व्यक्ति को संतुष्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आपको खाने को पड़ जाएगा अगर आपके पास पैसा नहीं है। आप बोल सकते हैं मेरे पास धन नहीं है, लेकिन मैं आपसे प्रेम से 2 मिनट वार्तालाप कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और बच्चों से खास करके ऐसा करें, दान पुण्य करें, किसी की स्टडीज को फाइनेंस कर दें, किसी को कुछ कर दें। और आपका कोई भी कार्य जो किसी भी फील्ड में मैंने बोला अटका हुआ है, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, जॉब है, व्यापार है, रिलेशनशिप्स हैं, वो इस सोल्यूशन से, दान के सोल्यूशन से ठीक हो जाएगा। यही योग बना हुआ है आपका। देखिए इतने छोटे से में ही आपकी सारी प्रेडिक्शन समअप हो गई। ठीक है, तो चिंतित नहीं होना है, कोई इतने बड़ी परेशानियां नहीं है। छोटी मोटी जो है वो दान पुण्य से आपका ठीक हो जाएगा। जितना भी आप कमा रहे हो उसका 10% आप दान में जरूर दें, अवश्य दें। ठीक, अब हम आ जाते हैं रोगों की तरफ। तो रोग एज सच मुझे कोई नजर नहीं आते। मुझे लगता है आपका पूरा दिमाग धार्मिक हुआ है। आपका मन भी करेगा कि कुछ आध्यात्मिक आप पढ़ लो। तो मेरी आपसे ये राय है और ये विनती है कि कृपया वेद व्यास जी ने 18 पुराण बनाए हैं, उनमें से एक पुराण पकड़ लीजिए और प्रेम से रोज उसका श्रवण कीर्तन कीजिए, रोज पढ़िए, अपने भोलेनाथ कृष्ण जी को अर्पित कीजिए और बदले में कुछ मांगिए नहीं। बहुत मांग लिया, मांगना नहीं, और ना मांगना ही वस्तुतः सब कुछ मांगना होता है। लोग एक एक चीज को मांगने के पीछे लगे रहते हैं। कई बार कोई चीज प्रभु नहीं होने दे रहे होते, हमें लगता है वो हो जाए, हम उसके लिए प्रार्थना करने लग जाते हैं। कितनी विडंबना है, आप समझ रहे हैं। कई बार कोई चीज नहीं हो रही, हो सकता है प्रभु प्रेम के कारण वो नहीं हो रही, शायद वो आपके लिए उचित नहीं है, शायद वो समय उचित नहीं है उस चीज के होने के लिए, तो वो रोके बैठे हैं और हम लगते हैं उसी के लिए प्रार्थना करने, कर दीजिए, दे दीजिए, कर दीजिए, दे दीजिए। फिर वो हो जाती है, फिर कोई दूसरी विपत्ति खड़ी हो जाती है, फिर हम उसके लिए जाते हैं, बचाइए बचाइए बचाइए। तो वो वहां कह रहे होते हैं मैं तो पहले ही बचा रहा था, मैं तो होने नहीं दे रहा था, मैं तो टाल रहा था, है ना। पर वो वार्तालाप हमारी हो नहीं पाती, इसलिए हम समझ नहीं पाते। इसलिए कभी भी मांगना नहीं चाहिए। आप करिए हृदय से, आप प्रेम करिए बस प्रभु को, बाकी अपना कार्य वो खुद कर लेंगे जो उन्हें करना होगा। वो इंसानों की तरह थोड़ी सोचते हैं, तभी तो भगवान है। आप उन्हें प्रेम करिए सच्चे दिल से, वो सब देख लेंगे। कोई ऐसी उन्हें बोलिए हम आपको प्यार करते हैं प्रभु, इसलिए हम आपका यशोगान करते हैं, इसलिए नहीं कि हमें आपसे ये चाहिए वो चाहिए, नहीं, हमें तो आप चाहिए। वो अपने आप सब कुछ देख लेंगे। इतनी बड़ी कोई विपत्ति होती नजर नहीं आती। महीना अच्छा है, धार्मिक कार्य में जाएगा, आध्यात्मिक बल बढ़ा हुआ है, ऊर्जा बढ़ी हुई है। इसलिए मैं कह रही हूँ किसी न किसी पुराण को पढ़ लीजिए, नहीं तो पूरे जीवन भर मनुष्य सोचता रह जाता है और एक बार भी किसी पुराण को खोल के पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं कर पाता पढ़ के। तो वैसा करने की कोशिश कीजिए, आप अवश्य कर पाएंगे। प्रभु कृपा से वो ही करवाएंगे और उन्हीं को अर्पित कर दीजिए। ये आपका महीना अच्छा, मंगलमय और धार्मिक व्यतीत होगा। और इससे सुंदर तो और कुछ भी नहीं है कि आप दान पुण्य में इस महीने को व्यतीत करेंगे। बस मेरे आपको एक सजेशन जरूर है कि कोई भी विपत्ति हो, कुछ भी हो, आप जब दान करें तो उस दान के बारे में लोगों को बताना नहीं है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। और ये मेरे बताने से क्या, ये तो सभी जानते हैं कि ये सब चीजें जितनी गुप्त रखी जाती है उतना ही सुंदर होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं चीजों का हमें बखान करने से अहंकार हो जाता है। और दान किया हुआ, किसी की मदद की हुई, किसी के लिए कुछ किया हुआ यदि आप बोल देते हैं तो वो वैसे ही पुण्य नष्ट हो जाता है। तो आशा है आपका महीना बहुत मंगलमय व्यतीत होगा। कोई भी परेशानी है तो उसका सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया है।
प्रसन्न रहिए, आह्लादित रहिए और दूसरों को भी प्रसन्न रखिए। धन्यवाद।